अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास गिवन होगी, उसको सोल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो पार्ट नंबर 3 को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ मैं समझाऊंगा। इसके लिए वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। अब सबसे पहले हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो इसको हमने चेक करना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लो, हमारे पास एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स वैल्यू है, एंड में कांस्टेंट टर्म है, तो मतलब ये कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। तो नेक्स्ट अब हमने सोल्व करना है इसको। तो फर्स्ट स्टेप हम इसका एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे 11x² माइनस 34x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट क्या करना है कि जो एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट होगा उसके साथ हमने डिवाइड कर देना है हर एक वैल्यू को। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे डिवाइडेड बाय 11 ऑन बोथ साइड। जो हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट 11 है, तो उसके साथ हमने डिवाइड कर देना है हर एक वैल्यू को इक्वेशन के बोथ साइड पर। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 11x² डिवाइडेड बाय 11 माइनस 34x डिवाइडेड बाय 11 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू 0 बाय 11। क्या किया, हर एक वैल्यू को हमने 11 के साथ डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से 11 से कैंसल, एक्स स्क्वायर रिमेनिंग आ गया। उसके बाद हमारे पास माइनस 34 डिवाइडेड बाय 11x प्लस 3 बाय 11 इज इक्वल टू 0 नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर कोई भी वैल्यू हो तो हमारे पास आंसर आएगा 0। अब नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास स्टेप है कि जो कांस्टेंट टर्म होगी उसको हमने इक्वल के दूसरी साइड पर लेकर जाना है। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 34 डिवाइडेड बाय 11x। अब ये इस साइड पर प्लस की वैल्यू जब उस साइड पर जाएगी तो माइनस 3 डिवाइडेड बाय 11 हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो x का कोएफिशिएंट है उसको हमने मल्टीप्लाई करवा देना है 1/2 के साथ। कोएफिशिएंट हमारे पास है 34 डिवाइडेड बाय 11, इसको मल्टीप्लाई करवाना है 1/2 और इस होल का ले लेना है स्क्वायर। अब अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर कोई वैल्यू आपस में कैंसिल होती है तो कैंसिल कर लेनी है। यहाँ पर देख लो 2 1 2, 2 1 2, 2 7 14। अब 17 1 17 डिवाइडेड बाय 11 को 1 से मल्टीप्लाई किया 11 और इस कंप्लीट का आ गया स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास सिंपलेस्ट आ गई। अब इसको हमने ऐड करवा देना है लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड दोनों साइड पर। तो हमने लिख दिया ऐड और ये वाली वैल्यू 17 डिवाइडेड बाय 11 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पर जब ऐड करवाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 34 डिवाइडेड बाय 11x ये ऐसे ही। अब इस वैल्यू को हमने ऐड करवा देना है। तो 17 डिवाइडेड बाय 11 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू माइनस 3/11, फिर प्लस ऐड करवाएंगे ये वैल्यू तो 17 डिवाइडेड बाय 11 होल का आ जाएगा स्क्वायर। और ये वाला आपने रफ अमल में करना है। यहाँ तक आपको होप सो समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड पर जो हमारे पास वैल्यू है इसको बनाना है कंप्लीट स्क्वायर। फर्स्ट टर्म जो स्क्वायर वाली है वो आ जाएगी और लास्ट में जो हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म है वो आ जाएगी। और इन दोनों के दरमियान में साइन लगाना है, एक्स के जो साथ कोएफिशिएंट के साथ साइन है माइनस है तो माइनस, और इस होल का आ जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइडेड बाय 11 आ जाएगा एज इट इज प्लस। अब 17 का स्क्वायर आपने ले लेना है 17 मल्टीप्लाइड बाय 17। 7 7 49, 4 कैरी, 7 1 7 और 4 13 11 हो गया, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 1 7 7, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 9, 7 और 1 8, 1 एंड 1 2, तो ये आ गया 298 89 डिवाइडेड बाय 11 का स्क्वायर आ जाएगा 121। अब इस तरह से हमने इसका स्क्वायर ले लिया। नेक्स्ट इस साइड पर तो हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन गया। अब इसको हमने कर लेना है सिंप्लीफाई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 17 डिवाइडेड बाय 11 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इन दो वैल्यूज का ले लेना है एलसीएम 11 और 121। दोनों को जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 121। अब फर्स्ट टर्म 11 है डिनोमिनेटर में, उसका टेबल पढ़ना है 121 है। 11 11 का 121 11 आया। अब 11 को -3 से मल्टीप्लाई किया
तो -33। फिर दरमियान में प्लस, तो यहाँ पर आ गया प्लस। देन 121 को टेबल पढ़ो, 121 आए तो 1 आंसर आएगा। 1 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 289 आ गया। अब x माइनस 17 डिवाइडेड बाई 11 होल स्क्वायर आ गया एज इट इज इक्वल टू। अब ये दो वैल्यूज को कर लेना है हमने, -289 -33। 9 में से 3 माइनस किया 6, 8 में से 3 माइनस किया 5 एंड ये 2 एज इट इज आ गया। तो अब ये जो बड़ी वैल्यू प्लस की थी, छोटी माइनस की, तो हमारे पास साइन आएगा प्लस का। तो ये आ जाएगा 256 डिवाइडेड बाय 121। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि वैल्यू फाइंड करनी है बेसिकली हमने x की। जब x को फाइंड करना है, ऊपर हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम लेंगे स्क्वायर रूट। तो उसके लिए यहाँ पर लिखेंगे टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पर हमने अब ले लेना है स्क्वायर रूट, तो इस होल का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। इस साइड पर हमारे पास 256 ओवर 121, इसका भी आ गया स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, तो x माइनस 17 ओवर 11 आ गया इज इक्वल टू। अब जब ये स्क्वायर रूट ले लें तो पहले तो आ जाएगा प्लस माइनस, और उसके बाद 256 का आप ले लेना है स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट लेंगे कैलकुलेटर से डायरेक्ट लेना आता है तो वेल एंड गुड, वरना यहाँ से आपने इस डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। 1 1 था, 2 में से 1 माइनस 1 आ गया, 1 प्लस 1 2 आ गया, और नेक्स्ट ये पेयर कंप्लीट एज इट इज नीचे डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास एंड में है 6, तो ऐसा टेबल पढ़ना है जो अपने आप से मल्टीप्लाई हो। जैसे 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया। इसी तरह से कोई नंबर लेना है जो एंड में 6 आए, तो वो या तो 6 पर जाएगा या फिर 2 पर। तो हम इसको अब 4 से करके देखते हैं। तो 4 4 था 16, 1 कैरी, 4 2 था 8 और 1 9, तो ये 96 आ रहा है, मतलब ये कि ये छोटा है। तो फिर हम इसको अब 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 6 था 36, 6 3 कैरी, 6 2 था 12 और 3 15। तो अब ये वैल्यू कंप्लीट आ रही है, तो यहाँ पर भी 6 और इधर भी 6, तो ये 156 आ गया। तो इसका मतलब 256 का जब स्क्वायर रूट लेंगे 16 आएगा डिवाइडेड बाय। अब इसी तरह से 121 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आएगा 11। अब हमारे पास सिंपलेस्ट वैल्यू आ गई, x के साथ ये माइनस हो रही है, उस साइड पर जाकर हो जाएगी प्लस का 17 ओवर 11, और ये वाला प्लस माइनस 16 डिवाइडेड बाय 11 आ गया। अब नेक्स्ट हमने ये करना है कि दरमियान में हमारे प्लस प्लस और माइनस दोनों है, तो इसको एक मरतबा हम लिख देंगे प्लस में और एक मरतबा हम इसको लिख देंगे माइनस में। तो ये आपके पास एक मरतबा माइनस में साइन आ गया, एक मरतबा प्लस में। तो अब इसको जब सोल्व करेंगे डिनोमिनेटर एक जैसे एलसीएम वही आ जाएगा, 17 प्लस 16 हो जाएगा। x इज इक्वल टू, अब इन दोनों को ऐड करना है तो बनेगा 33 ओवर 11। अब 11 1 था 11, 11 3 था 33, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया। एंड इसी तरह से ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, दोनों डिनोमिनेटर एक जैसे हैं तो नोमिनेटर एज इट इज हमारे पास आ जाएंगे, और इनको जब माइनस किया तो 1 डिवाइडेड बाय 11, तो दूसरी वैल्यू हमारे पास ये आ गई। हमारे पास x की वैल्यूज आ गई दो, एक x की वैल्यू आई 3 एंड इसी तरह से दूसरी वैल्यू आई 1 ओवर 11। अब क्योंकि हमने सोल्व करना था इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उन्होंने कहा सोल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। सोल्व हमने कर लिया, वैल्यूज हमारे पास जो अननोन थी उसको फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट ये है कि जब कभी भी आपके पास सोल्व का कहे तो आपने लिखना होता है सोल्यूशन सेट। अब सोल्यूशन सेट किनका लिखना है, जो आपके पास अननोन की वैल्यूज आएंगी। अगर एक ही वैल्यू आती है तो एक ही को आपने सोल्यूशन सेट में लिख देना है। अगर दो वैल्यूज आए तो पहली वैल्यू कोमा, इसी तरह से दूसरी वैल्यू क्या आई 1 ओवर 11। तो इस तरह से ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 था वो कंप्लीट मैंने स्टेप बाय स्टेप सारा आपको समझा दिया। दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और ये आप क्वेश्चन आसानी से नेक्स्ट जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर जो है एंड हुआ, तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और इसको अपने क्लास फेलोज दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा हासिल कर सके। तो मजीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।